नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बिल्कुल ठीक चुनाव के बीच मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी मार लेना और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि मुश्किलें बढ़ती दिखाई नहीं दे रही हैं, आतिशी मार लेना और संजय सिंह का जेल जाना लगभग तय हो चुका है। तय इसलिए हो गया है कि जो संजय सिंह और आतिशी मार लेना जिस तरीके से गलत बयानी करते हैं, यानी कि आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने इस तरीके से कभी कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया है जिस तरीके का व्यवहार आतिशी मार लेना कर रही हैं। और अब उनका लगभग जेल जाना तय है, क्योंकि उनके खिलाफ दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट से एक नोटिस आया है और इस नोटिस में कहा गया है कि आप दोनों आ जाइए कोर्ट और तय करेंगे हम कि आप बाहर रहेंगे या आपको जाना पड़ेगा जेल, या फिर आप फिर से एक और नए मामले में लेंगे बेल। बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी दिल्ली के खजाने का पैसा लुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल और आतिशी के पास, केजरीवाल के पास नहीं, आतिशी के पास सीएम की चाबी है, यानी कि दिल्ली के खजाने की चाबी अभी है उनके पास। तो बड़ी बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि चुनाव से ठीक पहले सीएम आतिशी मार लेना और संजय सिंह की ये मुश्किलें बढ़ गई। उनको टेंशन हो गई है, नोटिस आ गया कोर्ट से, और ये कोर्ट से नोटिस का आना सचमुच किसी को भी हिला देता है। दरअसल है क्या, पिछले दिनों अपने आका अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने संजय सिंह, राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता और नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के बड़े कद्दावर प्रतिद्वंदी संदीप दीक्षित पर कई आरोप लगाए थे। इन आरोपों की वजह से संदीप दीक्षित को काफी काफी संदीप दीक्षित काफी नाराज हुए थे और उन्होंने कहा था कि या तो ये दोनों नेता माफी मांगे या साबित करें, और नहीं तो इन्हें जेल जाना पड़ेगा। और इसके बाद कई दिनों तक संदीप दीक्षित इस बात का इंतजार करते रहे कि ये दोनों नेता उनसे माफी मांग ले, लेकिन अगर माफी मांगते तो चुनावी माहौल बिगड़ जाता और इनका झूठ बोलना सामने आ जाता। तो अभी तो ये माफी मांगेंगे नहीं, ये तो कोर्ट में जाकर जब डिसाइड हो जाता, जब इन्हें पता लगता है कि अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तब ये माफी मांगते हैं। तो अब संदीप दीक्षित ने इन्हें 10 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस गोवा की मुख्यमंत्री की पत्नी का इनको आया था, जिसमें बड़ी डांट पड़ी थी और इसमें बाकायदा संजय सिंह ने अपने आप को पीछे खींचा, माफी मांगने की नौबत आ गई, लेकिन कोर्ट ने फिर इनको 25 तारीख को बुला रखा है। तो अब एक नई मुसीबत आतिशी मारलेना और संजय सिंह के लिए दिल्ली के अंदर खड़ी हो गई है। इस मुसीबत में हुआ क्या है कि जब संदीप दीक्षित के खिलाफ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बयान दिया कि कांग्रेस के दिग्गज नेता संदीप दीक्षित भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो संदीप दीक्षित इस बात से काफी आहत हुए। क्योंकि इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल 2012-13 में धरने प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने तब भी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित पर बहुत गंभीर बड़े बड़े आरोप लगाए थे। बाद में वो कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन अब वही सिलसिला संदीप दीक्षित पर उसी तरीके के आरोपों के बाण अरविंद केजरीवाल चला रहे थे। तो ये जो बाण चलाया आतिशी मारलेना और संजय सिंह से चलवा दिया कि जो ये तो भैया संदीप दीक्षित तो जो है भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन इस बात से संदीप दीक्षित बहुत आहत हुए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और संजय सिंह के खिलाफ एक नोटिस
बनवा दिया। अब इन दोनों के खिलाफ रावजवेन्यू कोर्ट की एक अदालत ने, पीएमएलए कोर्ट ने नोटिस भेजा है और उस नोटिस में बुलाया गया है, कहा गया है कि आप आइए, आपके खिलाफ ये मामला है और ये मामला अगर बनता है तो आपके खिलाफ ये मामला चलेगा मानहानि का। अब इनके लिए मुश्किल हो गई है, अब इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे ऐसा क्या करें कि इस मामले को दबाया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि शायद ये पूरी पार्टी इस तरीके के बवंडर मचाने के लिए पहले से ही हैबिचुअल है। हैबिचुअल शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन सभी के खिलाफ सबसे ज्यादा ऐसे ही मामले चल रहे हैं और ऐसे मामले जब चल रहे हैं तो इसका मतलब ये लोग किसी पर भी मनगढ़ंत आरोप लगा देते हैं और फिर लगाकर इंतजार करते हैं कि कब उनके खिलाफ नोटिस आए और फिर कोर्ट में जाए और कोर्ट में जब केस चलेगा तो बाद में माफी मांग ले। देखिए, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से इन्होंने माफी मांगी, नितिन गडकरी से माफी मांगी, ओपी शर्मा से मांगी, कई लोगों से इन्होंने माफी मांगी है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला मानहानि का फंसा हुआ है वो गुजरात यूनिवर्सिटी का फंसा हुआ है, जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद और संजय सिंह, ये दोनों गुरु चेले, दोनों ही बड़े आरोपी हैं और इस आरोप से बचने के लिए ये भागे भागे घूम रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी राहत इन्हें मिली है कि मामला, लेकिन इन्हें गुजरात कोर्ट के अंदर ही जाना पड़ेगा, जहां पर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर बड़ा बवाल काटा था और उसको हर जगह पर 8वीं फेल राजा बोला करते थे। बाद में ये कोर्ट कचहरी में फंस गए और अब ये गुजरात से बार बार भागे भागे घूम रहे हैं और गुजरात की पुलिस और गुजरात की कोर्ट इन्हें सीखंचों के पीछे दोनों को डालने के लिए बेताब है। इसके बाद अभी हाल ही में संजय सिंह ने जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी पर कैश फॉर जॉब का आरोप लगा दिया, वहां से इन्हें 100 करोड़ का नोटिस आ गया है। अब ये उस 100 करोड़ के नोटिस में भागे भागे घूम रहे हैं, तो ये मामला अब दिल्ली के अंदर बन गया है और दिल्ली में संदीप दीक्षित काफी भारी पड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर और इसीलिए ये बार बार उनके खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं। लेकिन संदीप दीक्षित ने पहली बार बोलते ही इस बार लीगल कार्रवाई की है और उन्होंने बता दिया और जता दिया है कि वो शीला दीक्षित नहीं है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत देंगे। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को चुनावों के बीच में अब डर सताने लगा है कि वो कहीं जेल ना चले जाएं, कोर्ट उन पर नाराज हो गई तो उन्हें जेल भेज दी। तो इसमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं मुख्यमंत्री दिल्ली की आती से मारलाना और संजय सिंह। अब देखते हैं आगे होता क्या है, लेकिन फिलहाल इनको नोटिस आ गया, कोर्ट इन्हें बुला रहा है और कोर्ट इन्हें क्या सजा देगा ये तो वक्त बताएगा। जमानत देगा या अंदर भेजने की बात हो जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।